नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा नोबेल पुरस्कार 2021 के विजेताओं की डिस्कवरीज के बारे में। तो इस साल का पहला नोबेल पुरस्कार मेडिसिन के फील्ड में अनाउंस हो चुका है और ये अवार्ड जीता है अमेरिका के दो साइंटिस्ट्स ने, डेविड जूलियस और आर्डेम पैटापुटीन। तो देखिए इन दोनों ने क्या डिस्कवर किया है ये हम जानेंगे, ये ज़्यादा ज़रूरी है। नाम तो देखो आपको याद रह जाएगा, नहीं रहेगा तो भी याद रखना पड़ेगा, एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछा जाता है, लेकिन डिस्कवरी क्या है वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो आगे बढ़ें उससे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि अनअकैडमी ऐप पर आप मुझे इस आईडी पर ज़रूर फॉलो करें। वहाँ पर आप मेरे स्पेशल क्लासेस को देख सकते हैं। तो अभी वहाँ पर एक इंस्पायर हिस्ट्री एमसीक्यू सीरीज़ में चला रहा हूँ। आज शाम 7 बजे इसका 8 सेट आने वाला है। तो यहाँ पर आप लाइव क्विज को अटेम्प्ट कीजिए। हिस्ट्री के एमसीक्यूज आपके प्रिपेयर होंगे प्रीलिम्स 2021 के लिए। देखिए यूएस के दो साइंटिस्ट हैं, 2021 का नोबेल पुरस्कार इन्हें जॉइंट रूप से दिया गया है। दोनों का रिसर्च फिजियोलॉजी या मेडिसिन के फील्ड में एक ही दिशा का रिसर्च है। इन्होंने हमारे इंसान के शरीर के सेल्स में रिसेप्टर्स डिस्कवर किए हैं। रिसेप्टर क्या होता है? देखो शरीर में न्यूरॉन्स होते हैं, अभी आगे समझा दूंगा, और उनके अंदर कुछ रिसेप्टर होते हैं जो हमें तापमान, कोई टच करता है उसे, या फिर पेन को, दर्द को महसूस करने में हेल्प करते हैं। तो उन्हीं रिसेप्टर्स के माध्यम से हमें ये सारे सेंसेशन आते हैं कि दर्द और तापमान में क्या फर्क है, कोई टच कर रहा है तो उसमें क्या फर्क है। तो ये सारे जो अलग अलग तरह के रिसेप्टर्स हैं ये इन्होंने अभी डिस्कवर किए हैं। प्राइज मनी वगैरह कोई पूछता नहीं है, पर फिर भी देख लो, कभी नोबेल जीत जाओ तो $1.1 मिलियन आपको मिलेंगे। 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर है, लगभग इतना पैसा होता है यूएस डॉलर में। और इनके बारे में ब्रीफली जान लो कि ये क्या है। तो डेविड जूलियस एक फिजियोलॉजिस्ट हैं और इनका काम ही सारा मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म्स ऑफ पेन सेंसेशन में, तो दर्द की अनुभूति कैसे होती है, इनसे बेहतर शायद कोई नहीं जानता होगा, क्योंकि उसी फील्ड में रिसर्च करते हैं ये। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन फ्रांसिस्को में ये काम करते हैं। और इससे पहले भी इनको 2010 का शॉ प्राइज मिला हुआ है, जो लाइफ साइंसेस यानी कि बायोलॉजी की फील्ड में बहुत बड़ा पुरस्कार है। 2020 ब्रेक थ्रू प्राइज इन लाइफ साइंसेस भी ये जीत चुके हैं। आर्डेम पैटापुटियन अमेरिका के ही कैलिफोर्निया राज्य में स्थित स्क्रिप्स रिसर्च लैब में काम करते हैं, वहां पर एक प्रोफेसर के तौर पर काम करते हैं। ओरिजिनली ये आर्मीनियन और लेबनीज मूल के हैं और अमेरिका माइग्रेट कर गए थे 1986 में। तो देखिए इन दोनों ने मिलकर जो डिस्कवर किया है, मतलब साथ काम नहीं कर रहे थे बट सिमिलर फील्ड में इनका काम है। तो इन्होंने TRPV1 और पीजो 1 पीजो 2 जैसे रिसेप्टर्स को डिस्कवर किया है। अब आपसे एग्जाम में ये कोई नहीं पूछेगा कि TRPV1 TRPV2 एग्जैक्टली क्या करता है, लेकिन इतना याद रखना कि टेम्परेचर और प्रोप्रियोसेप्शन, इन दोनों को आपको याद रखना पड़ेगा। तो P फॉर प्रोप्रियोसेप्शन से याद रख लेना। प्रोप्रियोसेप्शन का मतलब होता है अगर आपको टच की जो फीलिंग होती है, कोई आपको छू लेता है तो प्रेशर फील होता है आपको स्किन पर, वो होता है प्रोप्रियोसेप्शन। और टेम्परेचर और हीट ये भी आपको स्किन पर फील होते हैं, तो वो किस सेंसर के कारण आपको फील होंगे, ये होते हैं TRPV1। तो इसके माध्यम से बहुत सारे आपके फिजियोलॉजिकल फंक्शंस इंपैक्ट होते हैं और टच के कारण या प्रेशर के कारण भी बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं। हमारे शरीर के सेल्स की ये काबिलियत जिसके तहत वो गर्मी, सर्दी, किसी का टच पता कर लेते हैं, ये हमारे सर्वाइवल के लिए, इंसान के बचाव के लिए बहुत जरूरी है। आप कहीं बाहर सर्दी में गए तो बहुत ज़्यादा ठंड है, तो आपकी स्किन आपको बता देती है कि ठंड है, और आप या तो गर्म कपड़े पहन लोगे या इंडोर चले जाओगे, कहीं अंदर चले जाओगे ताकि ठंड से बच सको, वरना आपकी मृत्यु भी हो सकती है। तो ये सर्वाइवल का इशू है। और दूसरी चीज़, टच ये डिसाइड करता है कि हम सामाजिक तौर पर दुनिया में किससे कैसे इंटरेक्ट करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि ये सारी काबिलियत शरीर में इसीलिए है ताकि आप अपने प्रेमी, प्रेमिका या जिससे भी आप बहुत लगाव रखते हैं उनके टच से आपको एक अलग अनुभूति हो, एक अलग एहसास हो, वो तो है ही, लेकिन इंसान के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस साल की जो डिस्कवरीज हैं ये नर्वस सिस्टम से संबंधित हैं। अगर आपको एक ही शब्द में अगर याद रखना है तो नर्वस सिस्टम या न्यूरॉन्स के रिसेप्टर से ये संबंधित हैं। और एग्जैक्टली ये होता क्या है, देखो वो बायोलॉजी का डिटेल एस्पेक्ट है, यूपीएससी या फिर अन्य कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इतने डीप में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी एक बार जान लो। आयन चैनल्स होते हैं, एक स्टिम्युलस पर, कुछ संकेत मिलने पर ये आयन चैनल्स खुलते या बंद होते हैं। तो देखिए जैसे यहां पर ये चैनल बंद है, अगर यहां पर कुछ प्रेशर आया स्किन के ऊपर, मान लो आपके किसी नजदीकी व्यक्ति ने आकर आपको गले लगा लिया, तो आपको स्किन पर प्रेशर आएगा, आपके स्किन पर टच का सेंसेशन आएगा। तो उस समय सेल्स के अंदर, न्यूरॉन्स के आसपास ये वाले जो चैनल्स हैं ये खुल जाएंगे और ये ओपन चैनल होगा, तब इसमें से आयॉन्स का फ्लो अंदर की तरफ जाएगा और न्यूरॉन्स तक ये मैसेज पहुंचता है
आपके नर्वस सिस्टम में ये मैसेज पहुंचता है कि किसी ने आपको गले लगाया है या छुआ है, आपको कोई टच कर रहा है, और उससे आपको एक अंदर अच्छी फीलिंग आती है, जो आपको लगता है ना कि एक बहुत अच्छी फीलिंग आती है जब आपके माता पिता आपको गले लगाते हैं या जो भी आपको गले लगाते हैं, तो ये फीलिंग इसके थ्रू आती है। और ये जो सेंसर्स हैं इनको डिस्कवर किया आर्डेम पाटापुटियन ने। तो ये मैकेनिज्म पूरा इन्होंने डिस्कवर किया और इसको नाम दिया है इन्होंने पीजो 1 और पीजो 2। ये दो तरह के रिसेप्टर हैं। अब दूसरी तरफ डेविड जूलियस ने क्या डिस्कवरी करी ये भी जान लो। तो डेविड जूलियस का काम जो है वो टेम्परेचर से संबंधित था, तो तापमान और दर्द, इसके जो रिसेप्टर्स हैं, सेंसर्स हैं, वो इन्होंने डिस्कवर किए डेविड जूलियस ने। इन्होंने क्या इस्तेमाल किया, मिर्ची का इस्तेमाल किया। तो मिर्ची के अंदर एक कंपाउंड होता है कैप्सेसिन, जिसके कारण मिर्ची बहुत ही तीखी होती है। तो डेविड जूलियस ने कैप्सेसिन के माध्यम से इस सेंसर का पता लगाया जो तापमान और जलन को महसूस करता है, और इसको नाम दिया गया है TRPV1। तो देखिए यहां पर ये सेंसर बंद है, क्लोज है, लेकिन जब यहां तापमान बढ़ता है या फिर कैप्सेसिन का असर आता है तो ये सेंसर खुल जाएगा, आयॉन्स अंदर फ्लो करेंगे, और इससे हमारे नर्वस सिस्टम को ये मालूम चलेगा कि कुछ तो तीखा स्किन पर लगा है या फिर तापमान बढ़ रहा है। तो ये दो तरह के सेंसर्स हैं। एक तो आपको याद रखना है प्रोप्रियोसेप्टर यानी कि टच वाले, और दूसरे तापमान को बताने वाले, तापमान और दर्द को बताने वाले। तो ये इसमें TRPV1 है, फिर TRPM8 है। ये नाम आपसे कोई नहीं पूछने वाला, याद नहीं करोगे चल जाएगा। बस इतना याद रखना कि हमारे नर्वस सिस्टम में गर्मी, सर्दी और किसी के टच का एहसास कैसे होता है, ये बताता है इस साल का 2021 का नोबेल पुरस्कार जीतने वाला रिसर्च। तो ये क्रिटिकल मिसिंग लिंक्स थे जो इन्होंने पता करे हैं। और यहां पर भी ये देखो सेम चीज लिखी हुई है, पीजो 1 पीजो 2 TRPV1, तो टेम्परेचर, हीट, पेन, और यहां पर टच या प्रोप्रियोसेप्शन। आइए अब ब्रीफली नोबेल पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं। तो नोबेल पुरस्कार की स्थापना करी गई थी सन 1895 में। अल्फ्रेड नोबेल की जब मृत्यु होती है, ये एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे स्वीडन के, तो अल्फ्रेड नोबेल की जब मृत्यु हुई तो इन्होंने ये बात कही कि मेरे पैसे से एक पुरस्कार स्थापित किया जाए, जो साइंस में अच्छा डेवलपमेंट करता है उसको ये पैसा मिलना चाहिए, हर साल ये अवार्ड दिया जाए। तो अल्फ्रेड नोबेल की जो तस्वीर है वो आप नोबेल मेडल के एक तरफ हर साल देख सकते हैं। तो 1895 में इन्होंने ये लिखा था, और 1901 में पहली बार नोबेल पुरस्कार दिए गए। 5 अलग अलग फील्ड्स में दिए जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी या मेडिसिन, और चौथा लिटरेचर, पांचवा पीस। अब इसमें जो ये फिजियोलॉजी या मेडिसिन वाला पुरस्कार है ये कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट देता है। ये स्टॉकहोम में एक बहुत बड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट है, मेडिकल रिसर्च होता है यहाँ पर। तो कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है मेडिसिन वाला। दूसरे अवार्ड रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा दिए जाते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री में, और स्वीडिश एकेडमी देती है लिटरेचर का अवार्ड। नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी पीस अवार्ड देती है, और स्वेरिजिस रिक्सबैंक ये इकोनॉमिक साइंसेस का अवार्ड देता है। इसमें जो सबसे लास्ट में नोबेल पुरस्कार जोड़ा गया था वो ये वाला था, इकोनॉमिक्स वाला। ओरिजिनली केवल 5 नोबेल पुरस्कार होते थे, लेकिन काफी बाद में ये इकोनॉमिक्स का नोबेल भी जोड़ दिया गया, तो अब टोटल 6 कैटेगरीज हो चुकी हैं। जहां तक मेडिसिन फिजियोलॉजी की बात है तो पहला नोबेल पुरस्कार फिजियोलॉजी का 1901 में दिया गया था जर्मन फिजियोलॉजिस्ट एमिल वॉन बेरिंग को। तो इन्होंने सीरम थेरेपी पे काम किया था और डिप्थीरिया की वैक्सीन बनाने में बहुत मदद करी थी। तो देखो अभी इस साल वैक्सीन बहुत चर्चा में है, तो ये वाला नाम भी याद रख लेना कि पहला नोबेल पुरस्कार डिप्थीरिया की वैक्सीन की मदद करने में जो रिसर्च कारगर हुआ था एमिल वॉन बेरिंग का, उसके लिए दिया गया, क्योंकि अभी वैक्सीन 2020-21 में काफी चर्चा में है। पहली महिला जिन्हें मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार मिलता है वो थी जेटी कोरी। ये एक बायोकेमिस्ट थी और इन्होंने ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म शरीर में कैसे होता है ये पता किया था, और इससे आज भी डायबिटीज के ट्रीटमेंट में बहुत मदद मिलती है। तो 1947 में इन्हें ये पहली बार पुरस्कार दिया गया। अगर आप पिछले साल की बात करें तो लास्ट ईयर अवार्ड मिला था हार्वी ऑल्टर, चार्ल्स राइस और माइकल होटन को। इन्होंने हेपेटाइटिस सी वायरस की डिस्कवरी में मदद करी थी, जिससे कि उसके खिलाफ जो टेस्ट वगैरह होते हैं वो डेवलप हो सकते हैं। तो एक साल पुराना ही पूछेंगे, 2020 या 21 का, उससे ज़्यादा पुराना नहीं पूछेंगे। पढ़ना चाहो तो ये 2019 वाला भी देख लेना कि ऑक्सीजन लेवल्स वगैरह जो है उसके लिए सेल्स कैसे अडेप्ट करते हैं, उसको लेकर ये दिया गया था। तो इसी के साथ ये लेक्चर मैं समाप्त करता हूँ। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, अगर बहुत अच्छा लगा तो शेयर कर देना, और कमेंट में बताना कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म इज़ ऑलवेज वेलकम। इसका PDF आपको यहाँ मिल जाएगा पाथफाइंडर के टेलीग्राम चैनल पर। अगर आप अनअकैडमी के माध्यम से UPSC एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे प्लेटफॉर्म पर आप पढ़ सकते हैं लाइव। भारत के बेस्ट एजुकेटर्स यहाँ पर लाइव पढ़ाते हैं। 2 तरह के सब्सक्रिप्शन मॉडल हैं, प्लस और आइकॉनिक। तो देखिए आइकॉनिक में आपको पर्सनल मेंटोर अवेलेबल कराए जाएंगे, ये एक एडेड बेनिफिट है। बाकी क्लासेस,
वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, ये सब कुछ आपको प्लस पर देखने को मिलेगा। हैपहैज़र्ड तरीके से नहीं, बल्कि एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से पूरी पढ़ाई है। जो भी सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं उसमें आपको सीधा 10% डिस्काउंट मिलता है अगर आप महिपाल कोड का इस्तेमाल करते हैं। तो 1 ईयर का जो कोर्स है वो आपको 49 नहीं बल्कि 44,500 रुपीज़ का पड़ेगा अगर आप इस कोड को इस्तेमाल करते हुए इसे परचेस करते हैं। ऑप्शनल के भी बहुत सारे कोर्सेज यहाँ अवेलेबल हैं और हर हफ्ते नया बैच बन जाता है। तो जैसे ही आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो हिंदी, इंग्लिश या बाइलिंगुअल जिसमें भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं नया बैच ज्वाइन कर सकते हैं। मेंस आंसर राइटिंग बैचेस भी 18 अक्टूबर से शुरू होने वाले हैं। वीकेंड करंट अफेयर्स सिंप्लीफाइड बैच भी स्टार्ट हो चुका है। 20 अक्टूबर से मेरा एनसीईआरटी पॉलिटी कोर्स आ रहा है जो बिल्कुल बेसिक्स है, जिनको कुछ नहीं आता पॉलिटी में उनके लिए ये कोर्स है। इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 20 अक्टूबर। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में मिल जाएगा। 22 और 23 बैचेस के लिए पूरी जर्नी हमने आउटलाइन यहाँ कर दी है। लाइव मेंटरिंग प्लेटफॉर्म इज नाउ वर्किंग। रेज हैंड जैसे ऑप्शन है हमारी क्लासेस में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।